Hello everyone. So today's topic is focal microscope. अब फोकल माइक्रोस्कोप बेसिकली पार्ट है लाइट माइक्रोस्कोपी का। अब ये होता क्या है देखते हैं। फोकल इज डिफाइंड एज हैविंग सेम फोकस ऑफ फाइनल इमेज टू दैट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सेम फोकस होता है। कॉनफोकल का मतलब होता है कॉमन फोकस। कॉनफोकल मतलब कॉमन फोकस। तो जो फाइनल इमेज है और पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उनका जो दोनों का फोकस होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का वो सेम होता है। इसीलिए इसको बोला है कॉमन फोकस, यानी कि कॉमन फोकस, कॉमन फोकल माइक्रोस्कोप। कॉनफोकल माइक्रोस्कोप क्रिएट शार्प इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन। तो ये शार्प इमेज क्रिएट करता है स्पेसिमेन की। वो कैसे? दिस इज अचीव्ड बाय एक्सक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्पेसिमेन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी जो लाइट है वो स्पेसिमेन के थ्रू ये एक्सक्लूड करता है, और जो नहीं हो पाती उनको डिटेक्ट भी नहीं करता। और वो होता है ऐसे कि इसके पास होते दो पिन होल्स होते हैं। बेसिकली जब हम देखते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी और कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में, तो जो सबसे बड़ा अंतर है वो है पिन होल का। कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में पिन होल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दो तरह के पिन होल होते हैं। एक तो होता है इल्यूमिनेशन पिन होल और दूसरा होता है डिटेक्टर पिन होल। इल्यूमिनेशन पिन होल वो होता है जो लाइट सोर्स के पास हो, और डिटेक्टर पिन होल वो होता है जो डिटेक्टर के पास हो। तो ये दोनों चीज़, ये दो पिन होल केवल और केवल कॉनफोकल माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे। ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में देखने को नहीं मिलते। ये इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है। द इमेज हैज लेस हैज एंड बेटर कंट्रास्ट। तो जो हैजेस होते हैं, मतलब जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं इमेजेस के, और कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। कॉनफोकल माइक्रोस्कोप अलाउइंग बेटर ऑब्जर्वेशन ऑफ फाइन डिटेल्स बाय प्रोड्यूसिंग 3D इमेज। तो ये 3D इमेज प्रोड्यूस करता है। अब इसका भी जो 3D इमेज प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, लाइट इसी तरह से इसी फॉर्म में जाएगी और डिटेक्ट होगी, लेकिन जो हमारा स्पेसिमेन है हम उसको रोटेट कराते हैं ताकि उसकी हर एक डायमेंशन कवर हो। उसकी हर एक डायमेंशन का रेज के थ्रू डिटेक्शन होता है, और तब डिटेक्शन होके इमेज फॉर्म होती है इन ए कंप्यूटर फॉर्म। वर्किंग ऑफ कॉनफोकल माइक्रोस्कोप। अभी काम कैसे करता है वो देखते हैं। A microscope objective is used to focus a laser beam onto the specimen। तो जो लेज़र बीम है वो स्पेसिमेन पर फोकस की जाती है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लेज़र है, लेज़र बीम। तो इसको फोकस किया जा रहा है स्पेसिमेन पर। यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन पे फोकस किया जाएगा। When it excites fluorescence, the fluorescent radiation is collected by the objective and efficiently directed onto the detector via a dichromatic beam splitter। तो जब ये लेज़र की रेज इस पर पड़ती हैं स्पेसिमेन पर, तो यहाँ पे जो स्पेसिमेन है वो फ्लोरोसेंट डाई से कवर हुआ होता है। उसमें से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसे मिलेगी अलग तरीके की वेवलेंथ पास होगी। फिर जब लेज़र से हम स्पेसिमेन पर लाइट पास कराएंगे तो जो उसमें से लाइट निकलेगी वो अलग तरीके की होगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट टाइप। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ का अंतर होगा, जो आने वाली रेस हैं और जो जा रही हैं ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन के थ्रू, उनमें अंतर होता है। इसी अंतर की वजह से जो डायक्रोमेटिक मिरर है और जो वेवलेंथ का डिफरेंस है उसकी वजह से कुछ वेवलेंथ इसमें से पास हो जाती हैं और बाकी की रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अलग तरीके की वेवलेंथ है, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे अलग तरीके का वेवलेंथ है, इसीलिए इसको